नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज का हमारा एक क्लास 1 रहेगा। आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, इसके जनक और साथ ही साथ बहुत से महत्वपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बिना वीडियो को देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर का परिचय, अर्थात कंप्यूटर का परिचय क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्द के अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। जो कंप्यूटर शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। अतः कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणना करने वाला। यहाँ गणना करने से तात्पर्य है जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि। ये आप लोग या हम सभी करते हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरे शब्दों में कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो गणनाएं करती है और गणनाएं करने में हमारी सहायता करती है। आशा करते हैं इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अगली पॉइंट है, हालांकि आजकल कंप्यूटरों का जो रूप प्रचलित है और उनका जो उपयोग किया जाता है उसमें गणना करना अर्थात जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना आदि गणितीय क्रियाएं करना, तो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य बहुत से हैं। कार्यों का एक छोटा सा भाग मात्र है, लेकिन प्रारंभ में कंप्यूटर की कल्पना और विकास ऐसे यंत्र के रूप में की गई थी जो तेज गति से गणनाएं कर सके। अगली टॉपिक या अगला पॉइंट है, बाद में इसकी विलक्षण क्षमताओं और विशेषताओं को देखकर इसका उपयोग बहुत से कार्यों में किए जाने लगा, परंतु इसका नाम कंप्यूटर ही प्रचलित एवं रूढ़ हो गया। जैसा कि आप लोगों ने इतना जाना, हम इतना आपको अच्छे से पहले समझाते हैं। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति थी वो कंप्यूट शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता था गणना करना। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसी मशीन है जो गणनाएं करती थी। आज के युग में कंप्यूटर के नाम से ही प्रचलित हो गया। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डाटा के भंडारण तथा शीघ्र गति से त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार यह एक नियम के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। स्वचालित का अर्थ है जो स्वयं से चलता है, जो अन्य प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है, जो इसके अर्थ और भी अधिक व्यापक बना देते हैं। नंबर 1, कॉमनली। कॉमनली का अर्थ होता है आमतौर पर। ओ से ऑपरेट का मतलब होता है संचालित या चलाने वाला। एम से मशीन होता है। पी से पार्टिकली का अर्थ होता है जिसे किसी विशेष रूप से किसी एक के लिए बनाया गया। यूज होता है यूज फॉर, मतलब इस्तेमाल की
करने वाला। टी से टेक्निकल या टेक्नोलॉजी होता है, इसे हिंदी में तकनीक कहते हैं। अगला है एजुकेशन, शिक्षा और शैक्षिक। फिर रिसर्च, रिसर्च का ना अनुसंधान होता है। बस कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री। कंप्यूटर के विकास तथा विस्तृत वर्णन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। पहला है आविष्कारक, दूसरा आविष्कारकर्ता। आविष्कारकर्ता मतलब जो आविष्कार करने वाला होता है। समय, और अगली है विशेषताएं। चलिए हम इनको पढ़ते हैं। एक मिनट इसको। पहला है अवेकस। अवेकस ली काई चेन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया। यह वैज्ञानिक चीन के निवासी थे, जो इनका नाम ली काई चेन था। इन्होंने 16वीं शताब्दी में अवेकस नामक एक कैलकुलेटर का निर्माण किया। यह पहले और सस्ता यंत्र था। यह जो यंत्र था वह सबसे पहला और सस्ता यंत्र था। अवेकस लकड़ी के बने का आयताकार ढांचा होता था, जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता था। क्षैतिज तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। यह जो पहला यंत्र था, इसका पूरा नाम अवेकस था, जो चीन के वैज्ञानिक अर्थात चीन के निवासी ली काई चेन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया। यह सबसे पहला यंत्र था। अवेकस लकड़ी के ढांचे का बना एक आयताकार ढांचा होता था, जिसके अंदर तारों के एक फ्रेम लगा होता था। क्षैतिज तारों में गोलाकार छोटी छोटी गोलियां लगी थी, इसी के माध्यम से गणनाएं करते थे। जॉन नेपियर के द्वारा स्कॉटलैंड 1617 में बनाया गया। अगला यंत्र था नेपियर बोन्स, जो जॉन नेपियर के द्वारा 1617 ईस्वी में बनाया गया था। ये जानवरों की हड्डियों से बनी एक आयताकार पट्टी करती थी। 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक अंक, इसमें 0 से 9 तक अंक सम्मिलित होते थे। पट्टी के दाएं के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंकों के पास आ जाते थे। गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को रॉबर्ट तोग्यो ही कहते थे। यह जो यंत्र था वह नेपियर बोन्स नामक यंत्र था, जो जॉन नेपियर के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? जॉन नेपियर के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 1617 ईस्वी में। यहाँ देखिए नेपियर बोन्स, बोन्स मतलब हड्डी होती थी। इसमें भी बताया गया कि जानवरों की हड्डियों से मिलकर बना होता था। बनाने वाले वैज्ञानिक नाम जॉन नेपियर, इन्होंने अपने ही नाम पर इस यंत्र का नाम रखा, जिसका नाम था नेपियर बोन्स। आशा करते हैं इतना आप लोग को जरूर समझ में आएगा। चलिए चलते हैं आगे। विलियम आर्टेड जर्मनी के निवासी थे, जो 1620 ईस्वी में इस यंत्र का निर्माण किए। इसमें 2 विशेष प्रकार की चित्रित पट्टियाँ होती थी, जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे करके लघु गणक की क्रियाएं संपन्न होती थी। पट्टियों पर चिन्ह इस प्रकार होते थे कि किसी संख्या के शून्य वाले चिन्ह से वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साझा आधार पर लघु गणक के समानुपाती होते थे। ये जो वैज्ञानिक थे उनका नाम विलियम आर्टेड था, जो जर्मन के निवासी थे। इन्होंने स्लाइड रूल नामक एक यंत्र बनाया 1620 ईस्वी में। को बनाने वाले अर्थात पास्कल लाइन को बनाने वाले वैज्ञानिक नाम ब्लेज पास्कल था, जो फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने 1642 ईस्वी में इस यंत्र का आविष्कार किया। यह प्रथम मैकेनिकल एडिटिंग मशीन है। जब भी पूछा जाए पास्कल लाइन कौन सी मशीन है, आप लोग बोलेंगे यह प्रथम मैकेनिकल एडिटिंग मशीन है। यह मशीन ओरबी एवं गणित के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इस मशीन में कई चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने
वाले डायलर होते थे, जिन पर 0 से 9 तक संख्या अंकित होती। इसमें भी 0 से 9 तक संख्याएं अंकित होती थी। इस यंत्र का नाम पास्कल लाइन था। इसको बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम ब्लेज पास्कल, और यह 1642 ईस्वी में बनाया गया। अगला है लेमनिटेज। लेमनिटेज का यांत्रिक कैलकुलेटर, यानी इसको कहते हैं लेमनिटेज कैलकुलेटर। इसके बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम गॉटफ्रीड वान लेबनिज था, जो जर्मन के निवासी थे। इन्होंने 1671 ईस्वी में इस कैलकुलेटर का निर्माण किया। इस मशीन को लेबनिज की रेकोनिंग मशीन भी कहा जाता है। इस मशीन को क्या कहा जाता है? लेबनिज की रेकोनिंग मशीन। इसको वैज्ञानिक का नाम गॉटफ्रीड वान लेबनिज जर्मन के निवासी थे। इन्होंने 1671 ईस्वी में लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर नामक यंत्र का आविष्कार किया। चलिए अगला पढ़ते हैं। जैगोडाइस लूम, यह एक प्रकार का यंत्र है। जोसेफ मैरी जैकार्ड, जो फ्रांस के निवासी थे, इन्होंने 1801 ईस्वी में इस यंत्र का निर्माण किया। यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए काड़ी का उपयोग किया जाता था। इस मशीन का उपयोग बुनाई करने के लिए प्रयोग किया जाता था। यह प्रथम मैकेनिकल लूम था। इसके पहले आपने पढ़ा पास्कल लाइन, वो क्या था? एक मैकेनिकल एडिटिंग प्रथम मशीन था, और ये क्या है? एक प्रथम मैकेनिकल लूम था। इस यंत्र का नाम जैकोडाइस लूम था, और इस यंत्र का नाम पास्कल लाइन। जैकोडाइस लूम के वैज्ञानिक का नाम जोसेफ मैरी जैकार्ड, जो फ्रांस के निवासी थे। द्वारा बनाया गया एक यंत्र था। इसे इंजन भी हम कह सकते हैं। चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने 1822 ईस्वी में इस इंजन का निर्माण किया। इस मशीन में शाफ्ट तथा गियर लगे होते थे, तथा यह मशीन भाप से चलती थी। देखिए, कंप्यूटर का जो जनक थे उनका नाम चार्ल्स बेबेज था, और उन्होंने ही डिफेंस इंजन नामक एक इंजन का आविष्कार किया। यहीं से हम लोग का कंप्यूटर का निर्माण शुरू होता है। अगला है एनालिटिकल इंजन। यह भी चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए इंजन था। इन्होंने पहले डिफरेंस इंजन बनाया। जब डिफरेंस इंजन सक्सेस नहीं हो पाया, तब इन्होंने दूसरा एनालिटिकल इंजन बनाने का निश्चय किया। डिफरेंस इंजन 1822 में बनाया गया, और एनालिटिकल इंजन 1833 में। इस मशीन के 5 मुख्य भाग थे: इनपुट यूनिट, दूसरा स्टोर, तीसरा मिल, और चौथे नंबर पर कंट्रोल, 5 पे आउटपुट यूनिट। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर का शुरुआती प्रारूप भी माना जाता है। यह एक मैकेनिकल मशीन है। अगला पढ़ते हैं टैबुलेटिंग मशीन। हरमन होलीरेथ, अमेरिका। इस यंत्र का नाम अर्थात इस मशीन का नाम टैबुलेटिंग मशीन था। जो हरमन के होलीरेथ नामक वैज्ञानिक अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने इस मशीन का निर्माण 1889 ईस्वी में किया। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छिद्र किए हुए कार्डी द्वारा किया जाता था। यह एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। 1896 ईस्वी में होलरीथ ने टैबलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जो पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी। 1924 ईस्वी में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM कर दिया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। IBM का पूरा नाम जब भी पूछा जाए, आप लोग बताएंगे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो 1924 में इसका नाम रखा गया। इसके वैज्ञानिक कौन थे? हरमन होलरीथ, अमेरिका के निवासी। इन्होंने 1889 में इस यंत्र का आविष्कार किया, और इस यंत्र का नाम था टैबुलेटिंग मशीन। आशा करते हैं
इतना आप लोग का ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को बताना हम भूल गए, अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और